पितरों को प्रसन्न करने का शुभ अवसर आपके बीच 2 सितंबर 2020 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक कुल 16 दिनों तक चलता है। उक्त 16 दिनों में हर दिन अलग अलग लोगों के लिए श्राद्ध होता है। वैसे अक्सर यह होता है कि जिस तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई है, श्राद्ध में पड़ने वाली उस तिथि को उसका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी यह ध्यान देना चाहिए कि नियम अनुसार किस दिन किसके लिए कौन सा श्राद्ध करना चाहिए। जी हाँ दर्शकों, किस तिथि को किसके लिए कौन सा श्राद्ध करना चाहिए, इन महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आज आपके बीच में उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ चर्चाओं को लेकर। दर्शकों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। श्राद्ध पक्ष की 16 तिथियों की महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर प्रत्येक दिन पूजा पाठ, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, वेद पुराण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां अपलोड करता हूं, जो नोटिफिकेशन के द्वारा सीधे आप तक पहुंच जाएगी। और श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों से लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आपके महत्वपूर्ण समय का ध्यान रखते हुए मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। प्रतिपदा को नाना नानी का श्राद्ध कर सकते हैं। यदि नाना नानी के कोई पुत्र नहीं है तो यह श्राद्ध बेटी और उसके पुत्र कर सकते हैं। जिनकी मृत्यु अविवाहित स्थिति में हुई है, उनके लिए पंचमी तिथि का श्राद्ध किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु पर नियम है कि उनका श्राद्ध 9वीं तिथि को करना चाहिए, क्योंकि इस तिथि को श्राद्ध पक्ष में विधवा नवमी माना गया है। यदि माता की मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध भी 9वीं तिथि को कर सकते हैं। जिन महिलाओं की मृत्यु की तिथि मालूम न हो, उनका भी श्राद्ध 9वीं को किया जाता है। इस दिन माता एवं परिवार के सभी स्त्रियों का श्राद्ध किया जाता है। इसे मातृ नवमी श्राद्ध भी कहा जाता है। इसी तरह एकादशी तिथि को संन्यास लेने वाले व्यक्तियों का श्राद्ध करने की परंपरा है, जबकि सन्यासियों के श्राद्ध की तिथि द्वादशी 12वीं भी मानी जाती है। श्राद्ध महालय के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु अकाल हुई हो या जल में डूबने, शास्त्रों के आघात या विषपान करने से हुई हो, उनका चतुर्दशी की तिथि में श्राद्ध किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या, महालय, समापन आदि नामों से जाना जाता है। पूर्णिमा को मृत्यु प्राप्त करने वाले जातकों का श्राद्ध केवल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा आश्विन अमावस्या को किया जाता है। इसे पोष्टपदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। यदि निधन पूर्णिमा तिथि को हुई हो तो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या पितृ मोक्ष अमावस्या को किया जाता है। इसके अलावा बच गई तिथियों को उनका श्राद्ध करें जिनका उक्त तिथि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष को निधन हुआ है, जैसे द्वितीया, तृतीया, महाभरणी, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी और द्वादशी।
माफ करेंगे और 10वीं तिथि को। दर्शकों, अगर यह महत्वपूर्ण जानकारियां श्राद्ध पक्ष की आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। फिर अगले दिन आपके बीच में उपस्थित होता हूं, पितृपक्ष में ऐसे करें अपने पितरों को प्रसन्न और पाए पितृदोष से मुक्ति। महादेव की कृपा आपके घरों पर बरसती रहे